हिसार के मीलगेट क्षेत्र में विनोदनगर स्थित शिव धर्मशाला का भव्य लोकार्पण समारोह रविवार को हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हिसार की विधायक सावित्री जिंदल उपस्थित रही। उन्होंने धर्मशाला को पूरी तरह से एयर कंडीशन बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के लोगों को गर्मी के मौसम में भी आरामदायक सुविधा मिलेगी और यह धर्मशाला आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगी। उन्होंने नव संवत्सर और नवरात्रों की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उद्योगपति और समाजसेवी विजय कौशिक ने अपने पिता पंडित राम नारायण कौशिक एडवोकेट व माताजी गेंदी देवी और महावीर जिंदल ने अपने दादा उद्यमीराम जिंदल की याद में इस धर्मशाला का निर्माण करवाया है, जो माता पिता को सम्मान देने का एक अतुलनीय उदाहरण है। इस अवसर पर धर्मशाला निर्माण करवाने वाले उद्योगपति एवं समाजसेवी विजय कौशिक ने बताया कि उनके पिताजी पंडित राम नारायण कौशिक एडवोकेट का कार्य क्षेत्र मीलगेट क्षेत्र रहा है और उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए पुराने मंदिर और धर्मशाला का पुनर्निर्माण किया गया है। उन्होंने बताया कि उनके पिता के समय इस मंदिर का निर्माण स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल के सहयोग से किया गया था। चौधरी अमर सिंह ने भी इस मंदिर के निर्माण में सहयोग किया और बाद में निर्माण कार्य में स्वर्गीय ओम प्रकाश महाजन का विशेष योगदान रहा। वर्तमान समय में मंदिर और धर्मशाला की हालत काफी खराब थी और इसको लेकर क्षेत्रवासियों ने उनसे मरम्मत के लिए निवेदन किया था। तब उन्होंने मरम्मत न करवाकर पुनर्निर्माण करवाने का निर्णय लिया। आप सभी को राम राम। और अपने हिंदू वर्ष का आज से नया साल शुरू हुआ है, तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई है। और माँ के नवरात्र भी आज से शुरू हुए हैं, तो नवरात्रों की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज एक बहुत ही सुंदर विजय कौशिक जी ने और महावीर जी निर्मित एक धर्मशाला का हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं। वैसे तो विजय कौशिक जी ने बताया कि इसमें 4-5 शादियाँ हो चुकी हैं, तो इसका उद्घाटन तो वैसे हो चुका है, लेकिन विधिवत जो है आज करवा रहे हैं। तो इसकी मैं विजय कौशिक जी को ये कहूँगी कि इस जगह पर ही जो ये इन्होंने धर्मशाला बनाई है, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती थी, क्योंकि जो चीज़ लोगों के काम आए वही सबसे अच्छी चीज़ होती है। और ये यहाँ की बहुत ज़रूरत है और यहाँ इन्होंने बनाई है। देखिए, इस धर्मशाला के एक हॉल का नाम विजय कौशिक ने अपने पिताजी के नाम से रखा है और दूसरा हॉल के नाम जो है वो महावीर जी ने भी अपने दादाजी के नाम पे रखा है। तो महावीर भी और विजय जी दोनों समाज के प्रति और अपने परिवार के प्रति बहुत ही सबको सम्मान देने की भावना रखते हैं। इन्होंने अपने परिवार को भी और समाज को भी हरदम प्राथमिकता दी है। मैं विजय कौशिक जी की सोच और उनके योगदान पर मुझे बहुत खुशी है और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि सब लोगों को इसी तरह से अपने माता पिता को याद रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग उनकी याद में कुछ भी बनाते हैं, वैसे वास्तव में किया हुआ तो सब उनका ही होता है। उन्हीं का आशीर्वाद होता है कि हम लोग इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी भी इसी तरह से अपने अपने माता पिता को याद रखिए, उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि आज का जो समय है मैं देख रही हूँ कि लोग अपने अपने माँ बाप को अलग छोड़ आते हैं, कोई वृद्धाश्रम में पहुँचा देते हैं। तो एक ही बात कहूँगी कि आप सब लोग अपने अपने माँ बाप को भगवान समझकर उनकी सेवा कीजिए, तो आप लोगों को जो आशीर्वाद मिलेगा उससे बड़ा आशीर्वाद और कहीं नहीं मिल सकता। यहाँ 6 शादियाँ हो चुकी, मजबूरी थी ये कि लोग आकर कहते हैं हमें इसी धर्मशाला में शादी करनी है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपके लोकार्पण से पहले ही लोगों ने इसको ग्रहण कर लिया, इसका पूरा मजा ले लिया। ये भी सौभाग्य की बात है हम सबके लिए। इस धर्मशाला का बड़ा छोटा सा इतिहास है और ये मंदिर भी, ये मैं इसलिए यहाँ चर्चा का विषय बनाना चाहता हूँ कि इस इलाके में आज से 40 साल पहले की वो छवि मेरे जहन में आज भी उभर कर आ रही है। जब यहाँ गोडे गोडे गारा हुआ करती थी, कोई चल नहीं सकता था, गलियाँ क्या बदहाल था, बहुत बुरा हाल में ये इलाका हुआ करता था। तब मेरे पिताजी ने, भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने थे, ये शायद 80 की बात है, तब मेरे पिताजी ने यहाँ उनको बुलाया था और चौधरी अमर सिंह जी और पटवारी हुआ करते भागमल जी, उनके प्रयास से यहाँ एक जलसा रखा गया था। और उसमें चौधरी भजन लाल जी से मेरे पिताजी ने आग्रह किया था कि भजन लाल, तेरा इलाका है, तू इस शहर का रहने वाला है और इस इलाके का इतना बदहाल है, इसकी हालत देख, और तेरे मुख्यमंत्री काल में अगर नहीं सुधार ये हाल तो तेरे मुख्यमंत्री बनने का इस शहर को कोई फायदा नहीं होगा। तब से यहाँ पर काम शुरू हुआ था और उस काम को आगे बढ़ाया ओम प्रकाश महाजन जी ने, फिर उसके बाद आगे बढ़ाया श्री ओपी जिंदल जी ने। और मैं तो 76 की वो बात भी याद करना चाहता हूँ जब ये मंदिर है, इसका जब शिलान्यास करना था तो बहुत गरीब इलाका था, पैसे नहीं थे यहाँ, किसी के पास भी नहीं थे।
चौधरी अमर सिंह जी आए, वो थोड़े साहूकार गिने जाते थे, पर थे वो भी नहीं इतने साहूकार के मंदिर बना सके। तो मेरे पिताजी ने कहा भाई चलो ओम प्रकाश जिंदल के पास चलते हैं। मैं छोटा था तब से इस इलाके में आने लगा हूं, इसलिए मुझे याद है ये बात कि मैं जी बैठे थे, पंडित जी क्या कैसे आए, आज कैसे कृपा कर दी फैक्ट्री में। बहुत इज्जत करते थे मेरे पिताजी की। अब पता नहीं तो ब्राह्मण करके करते थे या कुछ और बात थी, पर इज्जत बहुत करते थे। पिताजी ने कहा कि भाई ओम प्रकाश जी एक मंदिर बनाना है, इलाका बड़ा खुश्क है, वहाँ कुछ भी नहीं है, मंदिर तो था ही नहीं यहाँ। तो बोले जी जो आग्रह करो। मेरे पिताजी भी वो सस्ता जमाना था, उन्होंने 5100 की मांग रखी, 5100 दे दिए। 5100 उस वक्त में बहुत पैसा था, और एक्चुअल में तो मंदिर उसी से बना था, कहीं और से चंदा लिया नहीं था, बहुत छोटा मंदिर था। तो मेरे पिताजी ने इसका शिलान्यास किया था। तो अब वहां से चल के आज 76 से चल के आज 2026-25 हो गया। इस इलाके में प्रकाश जी का खास तौर पर प्रेम रहा है, और वो प्रेम ऐसा था कि जब यहाँ वोट मांगने आते थे तो कई लोग कहते मिलते नहीं। तो मुझे याद है स्टेज के माध्यम से मैंने एक बात कही थी उनसे, अरे ओम प्रकाश जिंदल तो रोज सुबह शाम मिलता है, तुमको जब पानी का टैंकर यहाँ आता है उसमें नजर नहीं आता ओम प्रकाश जिंदल। तब लोगों ने तालियों से इस बात का स्वागत किया था कि वाकई ओम प्रकाश जिंदल तो रोज आता है। आज सावित्री जी ने यहाँ आकर, और जिंदल परिवार ने, मेरा भाई महावीर जिंदल ने, वो भी बड़ी अजीब बात है। मैंने महावीर जिंदल से कहा यार मैं तो वहाँ एक बढ़िया धर्मशाला बना रहा हूँ। बोला कैसी? मतलब ये इस तरह का बनाऊंगा, नीचे हॉल होगा, डाइनिंग, ऊपर रिसेप्शन हॉल होगा, ऊपर कमरे होंगे और ऊपर एक छोटा हॉल होगा ताकि सारे परिवार। यार मैं भी कुछ करूंगा अपने आप। मैं कहा तू फिर एक तल्ला दे देगा, एक मंजिल तेरी हो जाएगी। उसने आगे स्वीकार किया, और ये बीच का श्री उद्यमी राम जी जिंदल जो पिताजी उनके दादा लगते हैं महावीर जिंदल जी के, उनके नाम से। फिर बोला नाम नहीं लिखवाऊंगा, ये बैठा नवीन यहाँ। मैं बोला नवीन नाम तो लिखो भाई, ये नहीं हो सकता। फिर बड़ी मुश्किल से मेरा आग्रह स्वीकार किया, ये उद्यमी राम जी के नाम से ये भवन ये तैयार करवाया हॉल। तो ये एक छोटा सा ये लोग आए मेरे पास यहाँ के कि जी मंदिर बनवा दो, हालत खस्ता है। तो मैंने कहा क्या चाहिए? बोला चंदा। मैं कहा ना भाई मैं तो तुम्हें देखूंगा तुम करना क्या चाहते हो। वो दिन मैं यहाँ पर आया उस दिन, और ये फिर वही मंदिर की छोटी सी छत ठीक करवा देंगे। मैंने कहा इसको घेर दो। ये जब शाम को आता हूँ तो आंटी कम से कम 100 औरतें यहाँ हर रोज कीर्तन करती मिलती है। मेरा तो स्वर्ग यहीं पर इस मंदिर में मिल गया मुझे। जब मैं देखता हूँ कि इतनी औरतों की श्रद्धा इस मंदिर के प्रति है, इतने लोगों की श्रद्धा इस मंदिर के प्रति है, तो मैं सोचता हूँ कि मैंने स्वर्ग यही पा लिया। उसके बाद इस धर्मशाला का हाल बिल्कुल खंडर धर्मशाला, एक कमरा, 2 कमरे, एक छोटा सा हाल, कोई इस्तेमाल में नहीं आ रही। मैंने कहा यार ये तो जमाना आज बदल गया, इसको घेर दो। फिर यही बात हुई कि पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने कहा राम देगा। मैंने ये नहीं कहा मैं बनाऊंगा, मैंने कहा राम देगा। और कृपा प्रभु की ये हुई, राम ने ये मंदिर बनाया, मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ इसका। फिर ये बैठे हमारे नितिन जी, ये आर्किटेक्ट आज के दिन हिसार के सबसे बड़े आर्किटेक्ट माने जाते हैं। मैं इनके पास गया, मैंने कहा जी धर्मशाला बनानी है, इतने जमीन है, इसके अंदर ये सुविधाएं हैं। तो इन्होंने बहुत बढ़िया स्केच खींच के मेरे को दिखाया। मैंने कहा पैसे बताओ कितने लोग हैं? 10 लाख इनकी फीस कम से कम होती है इतने बड़े प्रोजेक्ट की। ये बोला एक नया पैसा नहीं लूंगा, जब तुम इतना बड़ा बढ़िया काम कर रहे हो तो मैं भी छोटा सा निकाल, एक नया पैसा नहीं दिया। पूरी धर्मशाला का निर्माण इनके बिना हो ही नहीं सकता था। आज के युग में बिना आर्किटेक्ट के एक छत भी नहीं डल सकती, और इन्होंने निस्वार्थ जैसे बिना किसी फीस के, बिना किसी चार्ज के ये बनाया। आंटी मन बहुत है काम करने का, और राजनीति के द्वारा नहीं करना चाहता, आपके आशीर्वाद से, और ये मेरे भाई जितने बैठे हैं इनके आशीर्वाद से, इनके प्रेम से मैं भगवान से एक प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे शक्ति दे, मुझे इस लायक बनाए कि मेरा बाकी जीवन जितना भी है मैं समाज के प्रति समर्पित होकर बिना किसी स्वार्थ के
यही सेवा करता रहूं। ऐसी मैं उम्मीद आप सबसे करता हूं, जो मुझे ऐसा आशीर्वाद आप देकर जाएं। धर्मशाला का लोकार्पण कार्यक्रम विधिवत पूजा अर्चना व यज्ञ के साथ किया गया। इसके बाद प्रसाद वितरण भी किया गया। लोकार्पण समारोह के बाद पत्रकारों से बात करते हुए विधायक सावित्री जिंदल ने कहा कि इस तरह के समाज सेवा के कार्य करते रहने चाहिए। बाबूजी स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल भी इस तरीके के समाज सेवा के कार्य में हमेशा लगे रहे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वर्तमान विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने हरियाणा सरकार से हिसार के लिए विभिन्न विकास कार्यों के लिए मांग की है और उन्हें उम्मीद है कि जल्दी उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा और हिसार में विकास तेजी से होगा। इसी दौरान पत्रकारों से बातचीत में समाजसेवी उद्योगपति विजय कौशिक ने कहा कि इस धर्मशाला का निर्माण उनके पिता की याद में किया गया है। देखिए, मेल गेट की बात नहीं है, मेरे लिए तो मेरा पूरा हिसार जो है मेरा अपना है। तो यहाँ पर कहीं कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो उसको मैं भी कराऊंगी। मेरे बच्चे सारे लगे हुए हैं, विजय कौशिक जी लगे हुए हैं, महावीर जिंदल लगे हुए हैं, तो हम सारे मिलकर करवाते रहेंगे। और आज ये धर्मशाला बनी है, बहुत सुंदर धर्मशाला बनी है, तो इसका लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। लोग आके अपने शादी ब्याह जो भी काम होते हैं, कईयों को ज़रूरत पड़ती है जगह की, तो आके यहाँ पर करते रहेंगे। अभी कल अमित शाह भी आ रहे हैं अग्रसेन के उसके अंदर मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो वहाँ पर क्या कैंसर हॉस्पिटल वाली जो सौगात की बात आ रही थी, क्या वो उम्मीद है कि हो जाए? सारी बात बता दूंगी तो आपको कल क्या पता लगेगा। कल देखिएगा, कल देखिएगा क्या क्या होता है। डिमांड की जाएंगी कुछ? पहले तो हम लोगों ने आपको एक ही बात बताऊंगी, महाराजा अग्रसेन जी की जो स्टेचू बना है उसका अनावरण करने के लिए आ रहे हैं। और बाकी फिर जो काम वो करेंगे आप खुद देखिएगा, फिर बताऊंगी, पहले नहीं बताऊंगी। विधानसभा सत्र रहा तो हिसार के लिए क्या आपने मतलब डिमांड जो है सरकार से? देखिए, मैं तो अपने हिसार के लिए पार्किंग, सारी सड़कें, सीवरेज, पानी की निकासी, सारा कुछ मांग चुकी हूँ और मुझे उम्मीद है कि सारे काम होंगे, क्योंकि बजट सेशन बहुत अच्छा था और सीएम साहब ने पूरे खुले दिल से बजट मतलब किया है, तो सारे काम होंगे। आप बताएं कि ये जो धर्मशाला जो बनाई गई है किसकी याद में बनाई गई और क्या क्या सुविधाएं जो क्षेत्र के लोगों के लिए है? मैंने ये धर्मशाला मेरे पिताजी की कर्म क्षेत्र भूमि, यही इलाका रहा है शुरू से। उसका उदाहरण है 1976 की ये जो नींव रखी थी उन्होंने इस मंदिर की, तो उस समय से लेकर आज तक वो इस इलाके में बहुत काम करते रहे हैं और मैं भी उनका अनुसरण कर रहा हूँ, जो उनके पद चिन्ह उन पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या क्या सुविधाएं जो है इस धर्मशाला में ऊपर 4 कमरे, लैट्रिन बाथरूम अटैच, एक छोटा हॉल, ये सबसे ऊपर मंजिल पे है जिसमें 100 आदमी ठहर सकते हैं। उसके नीचे हॉल रिसेप्शन हॉल है जो श्री उद्यमीराम जी जिंदल की याद में बनाया गया। श्री महावीर मेरा मित्र हैं, उन महावीर जिंदल, उनके योगदान से बना है। नीचे का हॉल मेरे पिताजी के नाम से है, जिनका डाइनिंग हॉल बोलते हैं। ऊपर रिसेप्शन हॉल, नीचे डाइनिंग हॉल, ऐसे पूरा का पूरा सेटअप किया है ताकि कोई आदमी यहाँ रह के पूरी अपनी शादी बच्ची की, लड़की की, लड़के की जो भी करने चाहे रह सकता है, अपने रिश्तेदारों को भी रोक सकता है। तो ये सुविधा से लेके हमने ये पूरा धर्मशाला का निर्माण किया था। कोई भी यहाँ पर बुकिंग करा सकता है क्षेत्र का? कोई भी आदमी, कोई जात का हो, कोई धर्म का हो, कोई परहेज नहीं है, सबके लिए है। इस इलाके की ज़रूरत थी और उस ज़रूरत के हिसाब से ये धर्मशाला बनी है और प्रभु की कृपा रही है कि ये धर्मशाला आज शुरू तो आज हुई है, इससे पहले लोग इसकी बुकिंग ज़बरदस्ती हमसे 4 शादियाँ करवा चुके हैं यहाँ। आंटी, इसके लिए माफ़ी भी चाहूँगा, क्या करता, तैयार हो गई, आपने टाइम नहीं दिया, आप चलेगी फ़ौरन, इसलिए वो बीच में इनने 4 शादी कर भी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।